तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें आपने देखा था कि अनुस्वार जो है, ये जो अनुस्वार है वो किससे बनता है। हमने कहा कि वर्ण का पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर जो है उससे हमारा अनुस्वार बनता है, ठीक है ना। अब हमें ये मान लीजिए हमने लिखा कि अंत। अब ये जो अ है ये अंग है, ये अनुस्वार जो आया है, इस अनुस्वार को यदि हम पंचम वर्ण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो परिवर्तन कैसे होगा। यानी मान लीजिए मैंने लिखा है कि कंठ, ठीक है ना। अब ये कंठ का जो अनुस्वार आया है ये हमें मालूम है कि पांचवें वर्ण से आया है और ये वर्ग का पांचवा अक्षर से आया है। अब उस पांचवें अक्षर में से कौन से आया है। पांचवें अक्षर में तो ग भी होता है, या भी होता है, ना भी होता है, ना भी होता है और म भी होता है। ये पांचों ही अक्षर होते हैं जो कि वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है। तो आज इसी बात को हम समझेंगे कि ये जो अनुस्वार है ये कौन से पंचम अक्षर से चेंज होता है। आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि ये पंचम अक्षर कैसे बनता है। आपको देखिए मैंने कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, जैसे कंठ, संदेश, जो कि सारे के सारे शब्द अनुस्वार से हैं, ठीक है ना। अनुस्वार रहेंगे सभी के सभी। संबंध, इसमें डबल अनुस्वार है, संबंध। उसी तरह से हमारे हिंदी के ऊपर भी बिंदी लगी रहती है, हिंदी। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय या अंतर लिख देते हैं, अंतर। उसी तरह से आप और देखेंगे तो जैसे गंगा, पंप, ये मैंने वर्ण लिखे। अब आप देखिएगा कि इसके अंदर जो अनुस्वार मैंने लगाया है, इसी अनुस्वार को हम किस प्रकार से मालूम करेंगे कि ये पांचवा अक्षर कौन से वर्ग का होगा। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जिस वर्ण शब्द या जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उससे जस्ट अगला जो अक्षर है, जो वर्ण है, जो अक्षर है, उस अक्षर का जो वर्ग बना हुआ है उसका पांचवा अक्षर। जैसे अनुस्वार लगा हुआ है क के ऊपर, आपको जाना है इससे जस्ट आगे कहां पर, ठ पे गए, यानी कंठ लिखा हुआ है तो आपको इस अनुस्वार से जस्ट अगला अक्षर कौन सा है, ठ। ठ कौन से अक्षर का है, ट की लाइन का है। ट की लाइन का पांचवा अक्षर कौन सा है, न। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अनुस्वार को क्या बन जाएगा, इस तरह से कंठ बन जाएगा। यानी अनुस्वार किस वर्ण से बनता है या अनुस्वार को पांचवा वर्ण किस प्रकार से होता है उसी चीज का समझाया हुआ। यहां पे देखिए संदेश, सा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इस सा से जस्ट अगला अक्षर कौन सा है, द। द कौन से वर्ग में आता है, त वर्ग में। त का पांचवा अक्षर कौन सा है, न। आपको इसके इस पे नहीं जाना है, आपको इस अनुस्वार वाले वर्ग जो शब्द है, अक्षर है, उसके आगे वाले अक्षर पे जाना है। त का है तो ये क्या बन जाएगा, संदेश। संबंध देखिएगा इसमें दो है, इससे आगे जाएंगे तो ब है, इससे आगे जाएंगे तो द है। यानी ब है तो ब कौन सी लाइन का है, प की लाइन का। कौन सा पंचम अक्षर है, म। ध कौन सी लाइन का है कि त की लाइन का। त की लाइन का पांचवा अक्षर कौन सा है कि न। तो क्या बन जाएंगे ये, स आधा म, ब आधा न, ध। इस तरह से हमें अनुस्वार का पंचम वर्ण बनाना है। हिंदी, ह पे लगा हुआ, ह से जस्ट अगला अक्षर कौन सा है, द। द पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, त का अगला अक्षर। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। अंतर कैसे बन जाएगा, त के है तो अंतर। गंगा, ग के बाद में ग है तो इसके ऊपर बन जाएगा तो क की लाइन का पांचवा अक्षर गंगा। पंप, प के बाद में है तो ये हो गया आधा म, प, पंप। उसी तरह से और मैं अक्षर बताता हूं आपको, देखिएगा चंचल क्या बन जाएगा, चंचल, इस तरह से बनेगा। परंतु सपोज कीजिए एक हिंदी में शब्द है हमारे अलंकार, इसके पांचवा अक्षर क है तो क्या बन जाएगा ये,
इस तरह से बन जाएंगे अलंकार। ठीक है ना, यहां तक हमें समझ में आ गया कि इस प्रकार से ये बनते हैं। परंतु आप सोचिए कि मैंने मान लीजिए लिख दिया कि संवाद। अब आप कहेंगे कि सर इस अनुस्वार के बाद में तो वह है और वह किसी वर्ग का नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? अब इस चीज को लिखने के लिए क्या करना है कि इस ऐसी परिस्थिति में जहां पर कोई वर्ग का नया अक्षर आता है तो आपको इसको म मानना है। क्या मानना है? संवाद। ऐसे लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे संवाद। संवाद संस्कृत नहीं बोलते हम, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा संस्कृत। ये इस तरह से बनता है, यानी वर्ण विच्छेद करते समय ये आधा म हो जाएगा। संसद, संसद होती है। तो आपको क्या करना है, यदि वर्ग का कोई अक्षर नहीं आ रहा है, यहां पे कोई अक्षर नहीं आया है, तो ये जो अनुस्वार है इस अनुस्वार को हम क्या बोलेंगे? म बोलेंगे। लिखते समय हमें अटपटा लगता है, परंतु हम इसको बोलते समय इसका म रखेंगे। संसद, संस्कृतम, संवाद। न नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इसका म करेंगे। तो इतना सा याद रखना है कि अनुस्वार के बाद वाले अक्षर का जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण जो होगा वो अनुस्वार का वर्ण कहलाएगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। हमारे वीडियोस इसी तरह से नए नए वीडियोस आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और